जी नमस्कार साथियों, सुबह के 9 बज चुके हैं और जैसा कि आपसे कहा गया था रात की क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन सुबह आपको 9 बजे सेशन कराने के लिए उपस्थित हो गया हूं। साथियों, ये सेशन मैं बता दूं शुरुआत में ही, यूपी पीसीएस आने वाला जो एग्ज़ाम है, साथ ही साथ आरओ आरओ का जो री एग्ज़ाम है, वह यूपीपी सहित अन्य जो प्रीवी प्रतियोगी एग्ज़ाम है आपके, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। खास करके आप लोगों ने थंबनेल नहीं देखा होगा शुरुआत में ही कि इस पर लिखा हुआ है कि करंट अफेयर वार्षिकांक, और ये भी नहीं है उस वार्षिकांक को, तो यानी हमने स्पीडी पब्लिकेशन की बुक उठाई है, उससे एक तरफ से जनवरी से लेकर के अब तक के, यानी अब तक के या आगे तक के करंट अफेयर हम लोग कवर करने का काम करेंगे। आपका दायित्व ये है कि लगभग 15-20 प्रश्न रहते हैं, आपको केवल उपस्थित हो जाना है और दूसरी बात ये है चीज़ों को तैयार करना है। ठीक बात है ना? चलिए एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर लीजिएगा। आज का जो सेशन होगा वो बहुत ज़्यादा स्टैटिक की चर्चा हम कोई नहीं करेंगे, इस वजह से चूँकि हमने टारगेट रखा था लगभग आने वाले एग्जाम्स के पहले आपको वार्षिकांक कवर कराने का, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टैटिक या बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ें हो नहीं पाएंगी ना। हम यहाँ केवल वन लाइनर में, या ये कह सकते हैं केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको समय दिया जाएगा अपना उत्तर देने के लिए, ठीक है ना? तो आप लोग भाई सेशन को शेयर कर लीजिए जल्दी से। चलिए, तो आप लोग सेशन को शेयर कर लिए होंगे भाई, आशा है। जो भी नहीं शेयर करें हैं कर लीजिएगा बाद में। मैंने कहा इस वजह से चूँकि आपके लिए भाई ज़रूरी है सेशन शेयर भी करना और लोगों को बताना भी कि हाँ 9 बजे सुबह से करंट का सेशन रहता है वार्षिकांक का, और रात को 9 बजे से संविधान का और राज्य व्यवस्था का सेशन रहता है। खास करके ये टेस्ट का ही रहता है, 15-20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न पे साथियों। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पर ये कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी भारत के पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, इनके विषय में लिखा है ये जनरल बिपिन रावत, इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो पूछ रहा है नई दिल्ली, वाराणसी, हरिद्वार या फिर देहरादून। आप इसका उत्तर देख के ही एक बार में लगा देंगे, क्योंकि लगा भी इसमें दिखाई पड़ रहा होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सर देहरादून में, चूंकि उत्तराखंड से ही रहने वाले व्यक्ति जनरल बिपिन रावत, जिनका दिसंबर 2021 में निधन हो गया था, और ये व्यक्ति भारत के पहले सीडीएस, भारत में सीडीएस का एक पद आता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ डिफेंस स्टाफ, ऐसे याद कर रहिएगा। पहले क्रम के यही व्यक्ति थे जिनका नाम था जनरल बिपिन रावत, जबकि वर्तमान समय में अनिल चौहान नाम के व्यक्ति हैं, ये वर्तमान समय में सीडीएस हैं भारत के। ये तीनों सेनाएं जो भारत की हैं, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, इनका एक प्रकार का समग्र, यानी जो देश का सर्वोच्च सैन्य कमांडर होता है राष्ट्रपति, उसके बाद का ये पद होता है सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होता है ये तीनों सेनाओं का, तो ध्यान कर रहिएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, यहाँ पर लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन पे, ये फिर वही क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन मिल गया आपको कि हाल ही में 2 देशों में यूपीआई पेमेंट लॉन्च किया गया सिस्टम, ब्राजील अर्जेंटीना में, जापान दक्षिण कोरिया में, श्रीलंका या फिर मॉरिशस में, या फिर आपसे कह रहा है यूएसए और बहरीन में। पूछ रहा है किन 2 देशों में अभी हाल ही में लॉन्च किया गया यूपीआई पेमेंट। भारत में जानते हैं आप लोग, भारत में एक प्रकार के ऑनलाइन पेमेंट करने का ये तकनीक है, तो यूपीआई पेमेंट जिसे कहा जाता है। तो पूछ रहा है किसके विषय में, कि कौन से देश हैं, तो आप बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, मैं फिर चर्चा कर दूं साथियों, क्योंकि हम लोगों का काम यह है कि अगले कुछ देर में लगभग 20 प्रश्न में कवर करने हैं, तो आपका काम ये होगा कि केवल आप उस उपस्थित होइए, एक बार में आप सरसरी निगाह देख लीजिए, आपका काम खत्म। समझ रहे हैं ना? तो इसका यूएसए और बहरीन हो गया, ठीक है ना? यहाँ यूएसए में जानते हैं तो यूएसए की राजधानी वर्तमान समय वाशिंगटन डीसी, जबकि बहरीन की राजधानी है मनामा, ठीक है ना? आते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है अगला, हाल ही में रोज चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ और इसका एकल खिताब किसने जीत दिया? यानी आप जानते हैं टेनिस के विषय में याद होगा 4 ग्रैंड स्लैम आपने पढ़े थे, जिसमें अभी करंट में ही आपने पढ़ा था 4 ग्रैंड स्लैम के विषय में। उसी जो प्रतियोगिता आयोजित कराने वाली खेल है, तो वो खेल टेनिस ही है ना। अच्छा, तो इसके तरीके से चेन्नई में भी एक खेला गया कुछ दिन पहले, चेन्नई ओपन टूर्नामेंट। तो इसमें एंडी मरे जीत रहे हैं, सुमित नागल जीत रहे हैं, रोहन बोपन्ना या फिर लुका नार्दी, कौन जीत रहा है भाई? उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी से, कौन जीत रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, ये सुमित नागल नाम के जो व्यक्ति हैं, यही चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट अभी हाल ही में जनवरी 2024 की बात है, तो उसमें ये जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए भाई, फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कह रहा है दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के विषय में। पूछ रहा है दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र अभी हाल ही में शहर की स्थापना की गई, तो पूछ रहा है हाल ही में किस शहर में स्थापना की दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की? चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर या फिर विशाखापट्टनम। अलग अलग राज्यों के ये शहर हैं, तो आप जाने रहिएगा इनके विषय में। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा भाई? तो मैं बता दूं, इसका उत्तर साथियों हो जाएगा आपका सी वाला, जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यही हैदराबाद में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना इसी शहर में की गई। मैंने फिर कहा ये राज्य स्तर के करंट से इंपॉर्टेंट हो सकता है, केंद्रीय स्तर से, सांस्कृतिक मंत्रालय के स्तर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो ध्यान करे रहिएगा, जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, यहाँ
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अगला, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अफ्रीका? मजेदार प्रश्न है कि आईसीसी के विषय में पूछ रहा है, अंडर 19 विश्व कप किसने जीता 2024 का, आपको बताना है इसका आंसर। चलिए जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, इसका उत्तर साथियों हो जाएगा आपकी बार ये ऑस्ट्रेलिया के विषय में, सी वाला ऑप्शन, यानी ऑस्ट्रेलिया ही जीत रहा है 2024 का अंडर 19 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, ठीक है ना। इससे पहले भी आपने 2023 में वनडे क्रिकेट विश्व कप देखा था, वो भी जीत रही थी ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार। तो ये इस वाले क्वेश्चन का भी उत्तर आपका हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका खेल जगत से पूछ रहा है ना, खेल जगत से तमाम प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं तो उनके विषय में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके लिए, वनडे में दोहरा शतक मारने वाले श्रीलंकाई क्रिकेटर एकमात्र अभी पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? एंजेलो मैथ्यूज बने हैं, पथुम निसांका, आविष्का फर्नांडो या फिर कुशल मेंडिस, कौन बने भाई? इसका उत्तर दीजिए, वनडे में दोहरा शतक, जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, यानी यहाँ एक नाम देख रहे हो बी वाले ऑप्शन में, पथुम निशंका नाम का खिलाड़ी, ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और यही श्रीलंका के खिलाड़ी इतिहास में पहली बार दोहरा शतक कोई खिलाड़ी बना रहा है वनडे क्रिकेट में। अपने यहाँ तो आप देखे होंगे, चाहे रोहित शर्मा, चाहे सहवाग, सबका सचिन तेंदुलकर तक का नाम आपने देख लिया दोहरा 13 शतक में, लेकिन वहाँ के लिए पहले खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। श्रीलंका आप लोग जानते हैं, जयवर्धनपुरम कोटे, कोलंबो यहाँ की राजधानी है श्रीलंका के, सिंघल द्वीप इसका पुराना नाम हुआ करता था। ऐसे बहुत सारे स्टैटिक जीके के कंटेंट है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा कि सर मुझे स्टैटिक जीके का भी टॉपिक चाहिए, तब तो हम उस पर करवाएंगे। अभी के क्रम में हम केवल वार्षिकांक को एक बार में हम सरसरी निगाह से पढ़ने का काम करें, चूँकि जानते हैं कम से कम 500-700 प्रश्न होंगे ना, तो ऐसे करेंगे तो हो नहीं पाएगा उतने दिन में। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 20 फरवरी को कोई राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड या फिर त्रिपुरा? किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो आपको इसका उत्तर देना है, क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया, इसके विषय में साथियों देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 फरवरी के विषय में अगर पूछेगा तो ये जो दिवस मनाया गया है, ये मनाया गया 38वां स्थापना दिवस अरुणाचल प्रदेश का, ठीक बात है ना। अरुणाचल प्रदेश के विषय में आपको जानना चाहिए, ये पूर्वोत्तर भारत का राज्य है जो कि म्यांमार से सीमा लगाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ आप चीन से भी देखेंगे, सीमा की भूमिका मिल जाएगी अरुणाचल प्रदेश से, तो ये अरुणाचल प्रदेश की स्थिति है, ठीक ना। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में लिखा है बिहार। अब देखिए ये तत्कालीन उस समय का क्वेश्चन था, अब अभी के कौन है इसको आपको बताना है, बाकी उस समय की बात है जब उस समय बिहार में बड़ी वैकेंसी आ रही थी ना बीपीएससी वाली, तो इस वजह से बड़ा इनका नाम चर्चित था, अतुल प्रसाद का नाम। तो ये तत्कालीन समय के आधार पर तो ये मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये आज के क्रम में आप जानते रहिएगा कि कौन बिहार लोक सेवा आयोग का वर्तमान समय में अध्यक्ष है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, दुबई, लंदन या पेरिस? कह रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के विषय में पूछ रहा है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 इसका आयोजन कहाँ किया गया? आपको बताना भाई कहाँ किया गया। चलिए यहाँ देखिए, यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट की अगर बात करें तो इसमें ये दिया गया है दुबई। आपको याद होगा संयुक्त अरब अमीरात का शहर है सबसे बड़ा दुबई, जहाँ पर बुर्ज खलीफा स्थित है। तो ये आप जानिएगा संयुक्त अरब अमीरात या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कह सकते हैं, यूएई का देश है, शहर है दुबई, वहीं पर ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है वन नेशन वन इलेक्शन समिति। अब देखिए पूछ लिया आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन नेशन वन इलेक्शन भाजपा एनडीए सरकार जो है इसके मोटो में मेन रूप से रहा है ये, तो आपको बताना है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए इस समिति के। बड़ा आसान प्रश्न है, कुछ दिन पहले मुझे लगता है इसके विषय हम लोग चर्चा भी किए थे काफ़ी दिन पहले। चलिए इसका उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि रामनाथ कोविंद जी के विषय में यही वन नेशन वर्ल्ड वन इलेक्शन के अध्यक्ष बने हैं समिति के ना, तो रामनाथ कोविंद जी का नाम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर 19 विश्व कप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? यानी भारत के साथ कोई देश एक खेल होता है सैफ प्रतियोगिता, तो पूछ रहा है उसमें महिलाओं की जो अंडर 19 प्रतियोगिता थी उसमें संयुक्त रूप से भारत के साथ कौन विजेता हो रहा है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। चलिए इसके विषय में आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सर बांग्लादेश। यही बांग्लादेश जो है ये भारत के साथ संयुक्त रूप से इसका विजेता। तो आप ये मत समझिए कि ये मूल रूप से विजेता, ये संयुक्त रूप से विजेता है, यानी दोनों एक साथ, ठीक है ना। अगले पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आपका अगले क्वेश्चन पे 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन में भारत, मालदीव, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो आपको इसका आंसर देना है, क्या हो जाएगा बताइए भाई।
चलिए साथियों, इसके विषय में अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर ऑस्ट्रेलिया। यानी 7वें क्रम का अगर आप कहेंगे हिंद महासागर सम्मेलन, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है, तो ध्यान करिएगा। ठीक बात है ना। ये क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है उसका नाम है कैनबरा। एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ लेता है आपका। ठीक है ना। आते हैं अगले पे। अगला लिखा हुआ है विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? एस जयशंकर के द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, स्मृति ईरानी के द्वारा या फिर पीयूष गोयल के द्वारा। इसका आंसर आपको देना है, क्या हो जाएगा? विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? चलिए बहुत बढ़िया। विद्यांचल के विषय में अगर आपसे कहेगा तो विद्यांचल ये आपका जो लॉन्च किया गया है, चूंकि शिक्षा मंत्रालय से लगभग नाम इन्हीं का आता है, धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्रालय से, तो ये धर्मेंद्र प्रधान के विषय में ही है कि इन्होंने ही विद्यांचल स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया था। ये कब की बात है? ये जनवरी का करंट अफेयर है, तो ध्यान करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की? कतर, अर्जेंटीना, जापान या फिर ईरान? पूछ रहा है आपसे किस देश ने, किस भारतीय नागरिकों के लिए कौन सा देश ऐसा है जिसने वीजा फ्री यात्रा की घोषणा की? मैंने कहा ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आरओ का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीपी एसएससी किसी का भी एग्जाम हो। अगर वार्षिकांक पढ़ेंगे तो वहाँ ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो सारे क्वेश्चन आपको कल मिलें, उससे अच्छा आज ही आप 10-10, 20-20 करके पढ़े रहिए ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर ईरान। याद होगा ईरान की राजधानी तेहरान। तो ईरान ने ही ये मुफ्त वीजा यात्रा शुरुआत की, किसके लिए? भारतीय नागरिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। लिखा हुआ है यहाँ, दीनबंधु छोटू थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित है? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? पूछ रहा है दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, यानी एक प्रकार का पावर प्लांट है ये। तो आपसे इन ऑप्शन में से पूछ रहा है कौन से राज्य में स्थापित किया गया, तो इसको आपको बताना है सही उत्तर। बहुत बढ़िया। चलिए इसके विषय में आए तो इसका बी वाला ऑप्शन यानी हरियाणा। याद होगा आपको, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। हाई कोर्ट भी दोनों जगह का संयुक्त है आपका चंडीगढ़ में ही। तो याद करे रहिएगा ये हरियाणा में ही दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हुई। ठीक है ना। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राज्य विशेष से क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? यानी इंडिया एनर्जी वीक यानी एक प्रकार की ऊर्जा के विषय में सबमिट हो रही है, तो हरियाणा में, गोवा में, मध्य प्रदेश में या फिर बिहार में, कहाँ पर हो रही बताना है भाई आपको। चलिए बहुत बढ़िया। इसके विषय में आप देखिएगा कि इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। यानी गोवा याद है आपको, गोवा की राजधानी पणजी। तो यही गोवा में ही इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन हुआ। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया क्वेश्चन अपना। 79 प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं साथियों इस वाले सीरीज से। जनवरी माह के करंट के लिए 79 प्रश्न हम लोग लगभग पढ़ लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई? इस क्वेश्चन का उत्तर साथियों आपको देना है कमेंट सेक्शन में कि देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला कहाँ रखी गई? आपके लिए क्वेश्चन है, इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी मैंने फिर कहा कमेंट सेक्शन में सेशन कैसा लगा ये जरूर लिखिएगा। बाकी इतने प्रश्न में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। रात 9 बजे के सेशन में सभी साथियों को प्रेरित करिए, सभी साथियों को बताइए। ठीक है ना। अपनी तैयारी को एक सकारात्मक दिशा देना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं रात 9 बजे।